नमस्कार। मैं श्री राजेश और आप देख रहे हैं कल्ट करंट का व्यूज इनसाइट। आजकल अगर वैश्विक राजनीति में किसी एक विषय पर चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप की ट्रैफिक। अभी ट्रंप साहब को रात में भारत के सपने आते हैं। कभी 25% तो कभी 100 को रोकते हैं तो 100% टैरिफ की चेतावनी। ट्रूथ सोशल पर भड़ास निकालते हैं और बयानबाजी जिससे वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। क्या ये सिर्फ व्यापारिक विवाद है या भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और आत्मनिर्भर रुख से अमेरिका घबरा रहा है? भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। डिजिटल भुगतान से लेकर अंतरिक्ष मिशन तक भारत न केवल पश्चिमी मॉडल की नकल कर रहा है बल्कि खुद एक वैकल्पिक मॉडल दुनिया के सामने पेश कर रहा है। एपीआई ने जहां वीजा मास्टर कार्ड को चुनौती दी है, उनसे रफ्तार तेज की है। चंद्रयान 3 की सफलता, गगनयान की तैयारी, ये प्रमाण है कि विज्ञान, तकनीक और आत्मनिर्भरता भारत के डीएनए में रही है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका को भारत की शक्ति से डर लगने लगा है या उसकी स्वतंत्रता से? ट्रंप का कहना है कि भारत एक अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं रहा। उसने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और धमकी दी कि अगले 24 घंटे में यह टैरिफ और बढ़ सकता है, जुर्माने जो लगेंगे सो अलग से। लेकिन इस बार भारत ने चुप्पी नहीं साधी। पिछले कई सप्ताह से ट्रंप बयान पर बयान दे रहे थे, लेकिन भारत उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। सरकार ने इसे पश्चिम का पाखंड करार दिया है अब, और कहा है कि जहां यूरोपीय देश आज भी रूस से मशीनरी और उर्वरक ले रहे हैं, वहां भारत सस्ते तेल के लिए निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये सिर्फ आर्थिक नहीं, एक तरह से राजनीतिक दबाव था। ट्रंप की असली नाराजगी क्या है? भारत अब किसी के आदेश पर नहीं चलता। वो रूस से S-400 खरीदता है, अमेरिका से रक्षा तकनीक, फ्रांस से राफेल और जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो पैसिफिक साझेदारी करता है। यह विरोधाभास नहीं है बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता है। भारत कहता है, हम सबके साथ हैं लेकिन किसी के अधीन नहीं। यह भारत की नई सोच है। विश्लेषक माइकल कुगलमैन मानते हैं कि ट्रंप की चेतावनी पूरी तरह से आर्थिक है भी नहीं, यह व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने उनके शांति दूत बनने के अरमानों के परवान चढ़ने से एक तरह से रोक दिया है। भारत पाकिस्तान सीज़फायर का श्रेय ट्रंप को नहीं दिया गया और एक काल पर मोदी ने एक तरह से कड़ा रुख दिखाया। अब ट्रंप की विदेश नीति में दोस्ती और शत्रुता नहीं होती, बस हित होता है। उनका हित फिलहाल पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी वाले, बिटकॉइन वाले मामले में सध रहा है, तो वहां साधने के चक्कर में पड़े हैं। दूसरी ओर ट्रंप की टीम भारत से अपने कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग कर रही है, लेकिन भारत का कृषि क्षेत्र केवल आर्थिक नहीं, राजनीतिक और सामाजिक अस्तित्व का विषय है। 2020-21 का किसान आंदोलन आपको याद ही होगा, अभी भी सत्ता के स्मृति पटल पर है। अगर अमेरिकी सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद यहाँ घुसे तो भारत के गांव टूटने लगेंगे, परिवार बिखरने लगेगा और यहाँ पीछे हटना राजनीतिक मजबूरी तो है ही, लेकिन यह सब उससे भी बड़ी बात, नैतिक रूप से यह भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। अमेरिका दशकों से यही कहता आया है,
या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, लेकिन भारत का अब नया संदेश है। हम ना आपके साथ हैं, ना हम किसी के साथ हैं, हम बिल्कुल अपने साथ हैं। भारत अब निर्णय लेता है और वो आदेश नहीं मानता। रूस से तेल खरीदेगा अगर दाम सही हो, अमेरिका से तकनीक लेगा अगर सख्त गरिमामय हो, चीन से व्यापार करेगा लेकिन आंखों में आंखें डालकर। भारत अब रुपए में व्यापार कर रहा है। रूस और यूएई जैसे देश इस व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं। ये सिर्फ मुद्रा नहीं, यह मानसिक स्वतंत्रता है। अब भारत अमेरिकन फाइनेंशियल जो सिस्टम है, वर्ल्ड बैंक, IMF या अन्य, उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत के DRDO, HAL, भारत डायनेमिक्स अब हथियार बना रहे हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया को बेच रहे हैं। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, रक्षा निर्यातक बन रहा है। भारत अमेरिका, यूरोप, खाड़ी के देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते कर रहा है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ FTA साइन हुआ है और यह अमेरिका केंद्रित व्यवस्था को एक तरह से कहा जाए तो चुनौती दे रहा है। तो सवाल यह नहीं कि भारत ट्रंप की धमकियों से डरता है या नहीं, सवाल यह है कि अब भारत आखिर खड़ा कहाँ है। भारत अब आदेश नहीं मानता, वह निर्णय लेता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह रणनीति बनाता है। वह किसी की छाया नहीं, अपनी दिशा खुद तय करता है। भारत अपने नेतृत्व के लिए तैयार है, संप्रभुता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, गरिमा के साथ। तो जब अगली बार अमेरिका कहे भारत हमारे अनुसार नहीं चल रहा, तो जवाब साफ होगा, भारत अब अपने अनुसार चल रहा है और यही असली आजादी है। जय हिंद।